क्या पढ़ रहे हैं हम? अब बताइए, नीचे देखो, क्या पढ़ रहे हैं? नो टॉपिक क्या चल रहा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या टॉपिक चल रहा है? पी ब्लॉक में क्या टॉपिक है? बेसिक कैरेक्टर हो चुका है। मतलब किसका बेसिक कैरेक्टर? नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये मास्टर के साथ दांत मुझे तो बस लग जाए। आपके पापा मानो कभी ठोकर का अरे बाप ऐसा अच्छा कोई बात नहीं बट ओके। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये हमारा टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक। यूनिट का नाम है पी ब्लॉक। टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं उनका बेसिक कैरेक्टर, उनका थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। यूनिट है पी ब्लॉक, टॉपिक है नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग बिहेवियर। अब तक हमने पढ़ा है उनका बेसिक कैरेक्टर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब जरा देखना ध्यान से, समझना इसे। ये हमारे पास अमोनिया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फोस्फीन। फोस्फीन कौन से प्लैनेट पे मिला है अभी? वेनस पे। यस, ओके। अमोनिया, फोस्फीन। इसके बाद आर्सेन। इतनी बड़ी न्यूज क्यों है ये कि फोस्फीन वेनस पे मिला है? यस, इसका मतलब लाइफ की पॉसिबिलिटी है। जनरली बैक्टीरिया डिग्रेड होकर फोस्फीन रिलीज करते हैं, राइट। इसका मतलब वहां कोई बैक्टीरिया है जहां से फोस्फीन रिलीज हो रहा है, तो इसके चांसेस हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद वेनस पे कभी लाइफ रही होगी या अब भी लाइफ है वहां। ओके, चलिए ऐसे अंदाजे लगाते रहते हैं, बाद में पता चलता है वो फोस्फीन ऐसे निकल गई। एक और प्लैनेट है जहां पे बहुत सारा फोस्फीन है, बट वहां पे कहते हैं किसी और वजह से फोस्फीन बना हुआ है। ओके, एक और प्लैनेट है जहां पे फोस्फीन है। अर्थ पे तो मिल जाता है फोस्फीन, वीनस पे मिल गया, और एक और है जिसपे लाइफ भी नहीं है फिर भी फोस्फीन है, राइट। पता चलता है एंड में हम ऐसे एक्साइट हो रहे थे किसी और वजह से, तो ऐसा हो भी सकता है, राइट। ये आरसी है। फिर आता है स्टेबिलिटी। बस इतने से आप समझ जाओगे। ओके, ये बोन थोड़ा छोटा है, ये बोन इससे ज्यादा लेंथ का है, ये और ज्यादा लार्ज है, और ये इन चारों में सबसे लार्ज है। ओके, यस। आप पहले वर्ड को समझे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? आपसे कोई पूछता है इन चारों में से किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा, तो इस लाइन का क्या मतलब है? वो ये कह रहा है इनमें से कौन दूसरे को रिड्यूस करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इन चारों में से किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? यस, किसका दूसरे को रिड्यूस करने का कैरेक्टर ज्यादा है? कौन जल्दी दूसरे को रिड्यूस करेगा? जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो यानी कि इनमें से अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, तो आप कहोगे वही दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा। ये लाइन समझ में नहीं आई? राइट। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, राइट। और जो दूसरे को रिड्यूस करेगा उसके पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है। अब रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन, राइट। मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, इसके आधार पे आपको बताना है सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका है। जवाब देने के लिए आप याद रखिए जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही जल्दी दूसरे को रिड्यूस करेगा। जो दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा, सीधी बात है, राइट। ओके, डेफिनेशन ये है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस, यस, जोर से बोलो, वीक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जल्दी छोड़ेगा, और हाइड्रोजन जल्दी छोड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है।
नहीं आया समझ में? राइट, ओके। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा? स्टीबिन का। राइट, इससे भी ज्यादा बिस्मुथाइन का है, पर आप इसको लिख सकते हो स्टीबिन, फिर आर्सिन, फिर फोस्फीन, फिर अमोनिया। फोस्फीन की स्मेल एकदम रोटन फिश जैसी है। अगर आप में से किसी ने मछली मार्केट कभी गए हो, फिश मार्केट कभी गए हो, मछली की स्मेल कभी किसी ने महसूस की है, तो कुछ वैसी स्मेल होती है फोस्फीन की। फोस्फीन की वैसी स्मेल होती है, रोटन फिश जैसी स्मेल होती है फोस्फीन की। राइट, और ये पॉइजनस गैस की कैटेगरी में आती है। बहुत ज्यादा पॉइजनस तो हम नहीं कह सकते इसे, बट यस ये है कि ज्यादा देर तक अगर आप लोगे तो ये हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। ओके, तो ये आपके पास स्टीबिन, आरसी, फोस्फीन, अमोनिया, क्या है ये? रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ये दूसरे को सबसे जल्दी रिड्यूस करेगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाइड्रोजन छोड़ रहा है। क्यों हाइड्रोजन छोड़ रहा है? क्योंकि बॉन्ड लार्जर द बॉन्ड वीकर है। राइट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप समझदार हैं, समझ जाएंगे बड़ी जल्दी। देखो ये अमोनिया है, ये दूसरा अमोनिया है, ये तीसरा अमोनिया है। यस, ये तीसरा अमोनिया, राइट। ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अट्रैक्ट, कौन सा अट्रैक्शन? हाइड्रोजन किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज। दो बातें होनी चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों के अंदर ये दोनों खूबियां हैं। तीनों के अंदर ये दोनों खूबियां हैं। ये स्मॉल साइज के भी हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो हाइड्रोजन उनके साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ओके 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 ओके, चलिए एक सेकेंड, अब देखते हैं फोस्फीन। फोस्फीन की बात करते हैं। हाँ जी बताइए, क्या फोस्फीन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जिसमें कुछ समझ में ना आए, इसमें वंडरवाल। राइट, इसमें वंडरवाल है या डाइपोल है। डाइपोल भी वंडरवाल की कैटेगरी में आता है। डाइपोल है इसमें यार, प्रथम बहुत आसान सी बात है। डाइपोल है, डाइपोल बन रहा है। फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव उसमें पार्शियल तो पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। राइट, और वंडरवाल की कैटेगरी में आता है डाइपोल। ओके, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं, आपको भी बनाना है, पर पहले ग्राफ को समझो। ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है, फोस्फीन का यहां, ठीक है, फोस्फीन का यहां। आर्सीन का कितना होगा, इससे ज्यादा या इससे कम? देखो ना, आर्सीन में हाइड्रोजन बॉन्ड, ना फोस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसी में नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम देखेंगे साइज, सरफेस एरिया। एज द साइज इंक्रीजेस, van der Waals force of attraction increases. As the size increases, van der Waals force of attraction increases. As the van der Waals force of attraction increases, right? तो हमारे पास फोस्फीन और आर्सिन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ना आर्सिन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना फोस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या बच गया? van der Waals force of attraction, जो साइज पे डिपेंड करता है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो आर्सिन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आर्सिन से ज्यादा बोलो स्टीबिन, और स्टीबिन से ज्यादा एक चीज नोटिस कर रहे हो, अमोनिया से ज्यादा होगा। अमोनिया से ज्यादा हो जाता है बिस्मुथाइन का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चंचल बिस्मुथाइन। दूसरे पे कौन है? अमोनिया। तीसरे पे स्टीबिन, आर्सिन। ठीक है बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। जल्दी से इस वीक नेक्स्ट वीक में खत्म करते हैं पी ब्लॉक खत्म करने के बाद
बस आप ये मान लो, हाँ 10-15 दिन का काम है ये खत्म होते ही आपका सिलेबस फिनिश, फिर बेशक चल रहा है। ओके चलिए बच्चों, तो ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट के बाद आते हैं बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी। ये बताइए इन चारों में से, पांचों में से सबसे ज्यादा थर्मली कौन सा स्टेबल है? थर्मल स्टेबल, अरे यार पहले तो मतलब समझो इस बात का, तब जाओ। यस, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी को नहीं डिनोट करता। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? अंदर से कितना स्टेबल, अंदर से कितना स्टेबल, उसके बोन कितने स्टेबल। जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इस कमरे में अगर हम देखें तो इस कमरे में पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इस टाइम या नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है नाइट्रोजन का? पानी का कमाल है, सवाल ही नहीं है कोई। इस कमरे में नाइट्रोजन ऑलरेडी उबलकर गैस बन चुकी है, बट पानी तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, पर स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में किसे भरते हैं? इसके बोन ना टूटे। तो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बार बच्चे बॉइलिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी को एक जैसा मान लेते हैं। कुछ लोगों की राय में तो कुछ होता ही नहीं, सब ये कहने की बात है, वो पढ़ते नहीं इधर जाकर, क्योंकि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ बकवास चलता है और असली जिंदगी यही है। तो उनके लिए नहीं, बट जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बच्चे, वो ये मान लेते हैं कि पानी का उबलना या थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये गलत है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट वो नाइट्रोजन से कम थर्मली स्टेबल है, क्योंकि जब हम उसे गर्म करते हैं तो पानी के अंदर के बॉन्ड नहीं टूटते, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो अंदर से कितना मजबूत है। अंदर से कौन मजबूत है, नाइट्रोजन या वाटर? नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, तो नाइट्रोजन इज मोर थर्मली स्टेबल देन वाटर। ऐसे बताओ, अमोनिया और फोस्फीन में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अमोनिया। शॉर्टर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, राइट। तो अमोनिया थर्मली ज्यादा स्टेबल देन फोस्फीन देन आर्सेनिक में। यही तो वजह है इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने की। ये ना होता तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस ट्रेंड में थोड़ी ना होता। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? बिस्मुथाइन का। क्यों है बिस्मुथाइन का? क्योंकि थर्मली अनस्टेबल है। थर्मली अनस्टेबल है मतलब H को जल्दी तोड़ देगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा। नहीं आया समझ में? थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सबके बोन एंगल की बात की कल। अमोनिया, फोस्फीन, हमने देखा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, राइट। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उनके बीच रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से बोन बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होता है। हमने पहले बोन एंगल की बात की। अमोनिया में बोन एंगल 160 डिग्री होता है, तो फोस्फीन में 160 से कम, राइट। हमने ये समझा। उसके बाद हमने बात की बेसिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? अमोनिया। क्यों? क्योंकि उसके जो लोन पेयर है वो सेकंड शेल में है, स्मॉलर शेल में है, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, वो जल्दी डोनेट करेंगे किसी दूसरे को, जल्दी डोनेट करेंगे तो अच्छे बेस है, राइट। आज हमने बात की सबसे पहले उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है? बिस्मुथाइन। फिर हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट की। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? बिस्मुथाइन, राइट। और ये ट्रेंड आप याद रखोगे इसे। ओके, एक्सेप्शनली हाई होता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, बट वो एक्सेप्शनली हाई कम पड़ जाता है जब वंडरवाल अपने पे आता है, राइट। वंडरवाल बढ़ते वो अमोनिया को बीट कर देता है। उसके बाद हमने बात की थर्मल स्टेबिलिटी की। बिस्मुथाइन थर्मली ज्यादा कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है Bi और H के बीच वो लार्ज है, शॉर्ट, ठीक है बच्चों। ये था यहां तक की बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बस हाइड्राइड्स खत्म। नेक्स्ट है ऑक्साइड। मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है यार। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी यही रहता है जो है, राइट। बट उसमें ना
बिस्मुथाइन थोड़ा सा नीचे रह जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो मेल्टिंग पॉइंट पे भी तो असर डालेगी, मानते हो ना भाई? मेल्ट करना या बॉयल करना, राघव इनमें कोई संबंध तो है ना? क्या संबंध है दोनों, बॉयल करना और उबालता है? मेल्ट हो या बॉयल हो, दोनों में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपनी भूमिका निभाएगा, राइट? तो अमोनिया हाईएस्ट होता है, मतलब अमोनिया आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट के केस में अमोनिया ये हाईएस्ट है, बिस्मुथाइन नीचे रहता है। हाँ, बिस्मुथाइन नीचे रह जाता है इन केस ऑफ मेल्टिंग ट्रेंड वही रहेगा, राइट? बिस्मुथाइन को छोड़ दो तो अमोनिया सबसे ज्यादा, फिर छोड़ दो बिस्मुथाइन को यार, स्टीबीन, फिर वही अमोनिया, अमोनिया स्टीबीन, आरसी, फोस्फीन, सबसे नीचे फोस्फीन। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स। अब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड्स, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नया पुराना आज सब दिखेगा, ठीक है? एसपी का किसका सिंबल है नौशाद जी? याद करो से याद कराया किसने? ओके, हाँ, एसपी किसका सिंबल है? राइट, एंटीबॉडी का सिंबल है एसपी। ओके, नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर, नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर। ओके, चलिए एसपी है। ओके, चलिए नया पुराना आज सब बिकेगा। ओके बच्चों, लास्ट ईयर आपने करी होज रिएक्शन याद है? करी होज, करी होज। चलिए बच्चों, यस, तो ये बात थी। तो एसबी का एंटीमनी होता है, एसबी किसका सिंबल है? एंटीमनी। तो ऑक्साइड्स, अब नाइट्रोजन फैमिली के अगर ऑक्साइड्स की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली के अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। जैसे एन की बात करें तो NO2, N2O3, N2O4, सबकी स्ट्रक्चर भी करनी है। N2O5 और बताओ, N2O4, NO, N2O2, बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। तो फॉस्फोरस इतने ऑक्साइड नहीं बनाता। P2O5 या इसको अच्छे से लिखते हैं P4 होता है, इसको शॉर्ट में P2O5 लिख देते हैं। रियलिटी में P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता, P4O10 एग्जिस्ट करता है। P4O6 ये भी होता है। ओके, फॉस्फोरस इतने ऑक्साइड नहीं बनाता, यू नो, आप इस लाइन को समझ रहे हैं? ऑक्साइड नहीं बनाता, ऑक्साइड बनाता है। अरे मतलब जैसे कार्बन, कार्बन कितने ऑक्साइड बनाता है? दो। CO3 2 नेगेटिव, वो कार्बोनेट आयन है, वो आप उसे इस कैटेगरी में नहीं देख सकते। ओके, तो दो ऑक्साइड बनाता है। वैसे नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, फॉस्फोरस कम बनाता है। आर्सेनिक और कम बनाता है ऑक्साइड, आर्सेनिक और कम ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, वो इस ग्रुप की कहानी नहीं है, हर ग्रुप में ऐसा होता है कि अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ऐसा क्यों? सवाल रिपीट करें। सवाल ये है कि आप पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप को उठाओगे और उसके पहले मेंबर को देखोगे, किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को देखोगे तो अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाता है, राइट? जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑक्साइड्स, अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन के साथ साइज बढ़ता है और रैपिंग नहीं होती, पाई बॉन्ड बनाने की। शाबाश भाई साहब, बिल्कुल यही बात है। बट नंबर कहां जा रहे हैं पता नहीं आपके, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? नंबर मैथ में आ रहे हैं, जवाब आप केमिस्ट्री में अच्छे देते, ओके, मैथ में अच्छे देते होंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो पहला मेंबर होता है वो अच्छे पाई बॉन्ड बनाता है। पाई सुना है? पाई बॉन्ड। ओके, दो तरह के कोवालेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? दो तरह के कोवालेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? कोवालेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा पाई, ये सुना है? सिग्मा और पाई दोनों कोवालेंट बॉन्ड की टाइप हैं, ठीक है, राइट? जब कोई कोवालेंट बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा, तो हम उसे सिग्मा बोलते हैं। और जब कोई कोवालेंट साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है तो वो पाई बॉन्ड, ठीक है, राइट? अच्छा, अगर किसी एटम का साइज ज्यादा है, किसी एटम का साइज ज्यादा है, मान लो यहां पे मेरे पास जर्मेनियम आ गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
कार्बन से नीचे सिलिकॉन मिलता है कार्बन के ग्रुप में, फिर सिलिकॉन से नीचे जर्मेनियम, राइट जर्मेनियम आ गया। तो जर्मेनियम का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड भी बड़ा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, बट इसके बाद पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत आती है। तो पाई बॉन्ड बनाना, साइड वेज ओवरलैपिंग करना तब संभव होता है तब हमारे छोटा एटम्स का साइज, छोटा उन एटम्स का साइज जिनके ऑर्बिटल साइड वेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनका साइज कम है। नहीं आया समझ में? पाई बॉन्ड कब बनाना इजी रहता है? जब एटम्स का साइज कम हो तब वो साइड वेज ओवरलैपिंग कर पाते, राइट। तो यहां साइड वेज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बना हुआ। ओके, अब आप कहोगे सर पाई बॉन्ड बनाने से ऑक्साइड्स बनाने का क्या रिलेशन? सीधा रिलेशन। जब कोई पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से जुड़ जाएगा, अलग अलग तरीके से। मतलब जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं N2O5 का, N2O5 का स्ट्रक्चर हम करेंगे, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ये है, ये ऐसा होता है N2O5। थिंक अबाउट इट, अगर नाइट्रोजन की जगह आर्सेनिक होता तो क्या होता? आर्सेनिक होता तो क्या होता? पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ ही नहीं पाता पाई बॉन्ड से, क्योंकि वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। तो इन केस ऑफ आर्सेनिक ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन के पास क्या है, अलग अलग चॉइसेस है कि मैं ऐसे भी बॉन्ड बना सकता हूं, कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड नहीं बनाना मत बनाओ, मैं सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड भी मैं अच्छे तरीके से बनाता हूं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी अच्छी है इन केस ऑफ माई ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कहता है, राइट। ओके, आर्सेनिक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बना पाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। क्यों? ठीक होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट मेंबर के पास पाई बॉन्ड बनाने की हाई टेंडेंसी होती है। तो आप देखोगे कि वो अलग अलग ऑक्साइड्स में एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी के मेंबर के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, वो नहीं बना पाते पाई बॉन्ड, इसलिए हम पाते हैं कि उनके नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कम होते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। नहीं आया समझ में? ओके, चलिए सुनिए, क्या आपसे कोई कहे कि नाइट्रोजन या किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, तो आप कहोगे यस ये बना सकता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, राइट। अलग अलग पाई बॉन्ड बना सकते हैं तो ज्यादा ऑक्साइड मिलेंगे। बस जाते जाते एक चीज और याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप में आती है, तो नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 मैक्सिमम, राइट। मैंने 15 बोला तब इन्होंने +5 बोला, मैंने 15 बोला तब इन्होंने +5 बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक जानते हो ना, राइट। पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, इतनी होती है। आर्सेनिक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, राइट, मैक्सिमम। हम ये नहीं कह रहे कि उससे कम नहीं होगी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -3 से +5 कर देगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसके बैलेंस शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने दे सकता है? 5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मैक्सिमम रहेगा, राइट। हाँ, मैक्सिमम 3 ले सकता है। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 3 लेने के बाद। 5 है, 5 है, एक्सेप्ट करने के लिए कितने चाहिए ऑक्टेट? तो लेगा तो -3, और अगर किसी को डोनेट करने की बात आएगी तो मैक्सिमम कितने? तो मिनिमम -3, मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे हमारे नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, रिएक्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।